जब तुम मर जाते हो ऐसा कहा गया है कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म के पास ही रहती है। तकिए के करीब और बिस्तर के नीचे ये तब होता है जब तुम्हारा गुस्ल दिया जा रहा होता है, कफन पहनाया जा रहा होता है, और जब तुम्हें कब्र में रखा जाता है तुम्हारी रूह तुम्हारा जिस्म में वापस आती है। जब लोग तुम्हारी कब्र से वापस चले जाते हैं तुम यूँ जागते हो जैसे नींद से उठे हो। तुम 3 बार कोशिश करते हो बैठने की, लेकिन बार बार तुम्हारा सर कब्र की दीवारों से टकरा जाता है। तुम्हें एकदम एहसास होता है कि ये सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं। फिर तुम समझ जाते हो कि अब तुम जिंदों में से नहीं बल्कि मुर्दों में से हो, और आज रात तुम दूसरे जहां में हो। फिर थोड़ी देर बाद 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनका काम कब्र में 3 सवाल पूछना होता है। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। या तो तुम सही जवाब दोगे और कामयाब हो जाओगे, या तुम गड़बड़ा जाओगे और नाकाम हो जाओगे। फिर तुम्हें एक जगह ले जाया जाता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसा मरहला है जहाँ 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा जन्नत की तरफ, दूसरा दरवाजा जहन्नम की तरफ। वही तुम्हें क़यामत के दिन तक इंतजार करोगे। फिर हिसाबो किताब के बाद फैसला होगा तुम जन्नती हो या जहन्नमी। और कभी कभार तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब तुम्हें कब्र पर आकर याद करेंगे। कहा गया है कि एक फरिश्ता आएगा और तुम्हें डरा देगा, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सलाम भेजा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी आई है। सब तुम्हारी रूह कब्र की मिट्टी के ऊपर आएगी, उनकी बातें सुनेगी, उनके कदमों की आहट महसूस करेगी। याद रखो मैंने ये सब पहले अपने लिए लिखा, फिर तुम्हारे लिए, ताकि हम गुनाहों से तौबा करें, जिंदगी की हकीकत को पहचाने। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करवा। में आमीन जरूर लिखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तरफ से एक आयत भी हो लोगों तक पहुँचाओ। बस अगर तुम तक ये बात पहुँची है तो किसी और तक भी पहुँचा देना। जज़ाकल्लाह।